नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हम लक्ष्मी नगर विधानसभा के पांडव नगर में हैं। सम्मान समारोह है यहाँ पर। यहाँ के पार्टी कार्यकर्ता हैं, यहाँ उनके वार्ड के लोग हैं, उन्होंने रखा हुआ है। सुंदरकांड भी है। यहाँ प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। पर यहाँ जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कितनी कठिनाई होगी सरकार चलाने में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 12 साल सरकार रही है। और इस वक्त आप दिल्ली असेंबली में जो माहौल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है और वहाँ जो माहौल है गर्मा गर्म है, चल नहीं पा रही है सदन। और इसी के उपलक्ष्य में इससे भी बात करेंगे, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, क्या काम चाहते हैं, ज़मीन पर क्या होगा, क्या फिर वायदों में फिर सारे धरे रह जाएंगे वायदे लोगों के। जब चुनाव होते हैं सब नेता आते हैं, क्या वाकई बीजेपी ये ख्याल रखेगी या फिर चुनावों में दिखाई देगी, या फिर हर बार अपने लोगों के प्रति उनकी जो भावना है उनका कद्र करेगी? हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और आपकी बात कराते हैं कि क्या है पूरा माहौल। क्या नाम है जी आपका? राजेश तिवारी। तिवारी साहब, प्रोग्राम क्या है आज? आज का प्रोग्राम जो हमारे लक्ष्मी नगर विधानसभा के यशस्वी विधायक जी हैं, दूसरी बार यहाँ से विधायक बने हैं और विधायक बनने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह और उससे पहले श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अजय भाई जी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और पूरे इस लक्ष्मी नगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों का अभिनंदन विधायक करेंगे। और यहाँ पे अभिनंदन के बाद से सबका सीएम साहिबा भी आ रही है क्या? देखिए, सूचना तो है आने की, लेकिन चूंकि आज वर्किंग डे है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो वो भी चल रहा है। हाँ, तो वो सारी जानकारी विधायक जी बता सकते हैं कि कब तक आएंगे और कब तक नहीं आएंगे। अब ये बताइए हमें, सरकार 27 साल बाद तो आ गई बीजेपी की, आम आदमी पार्टी पे बड़े आरोप हैं, काम नहीं किया, यमुना साफ नहीं की। इस सरकार के सामने चुनौती कितनी है? अब देखिए, चुनौती होगी तभी तो काम होगी। उनके साथ चुनौती थी लेकिन काम उन्होंने किया नहीं। झूठ का पुलिंदा बांधा और यहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया। वादे उनको पूरा करने नहीं थे, वादे पे वादे करते जा रहे थे, पूरा नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी हैं और उनका मंत्रिमंडल, आप देख रहे होंगे कि अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए लेकिन जमीन पे उतर कर सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है कि पूरी जो उन्होंने योजनाएं बनाई है और जो घोषणा की है उसको पूरा अमल करेंगे और पूरा जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? पीएम मोदी ने एक राजनीति का अलग अध्याय लिख दिया है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कौन मुख्यमंत्री। और ये हमने हरियाणा में भी देखा, एमपी में भी देखा और दिल्ली में भी वही देखने को मिला है। कैसा लगता है, एक आम कार्यकर्ता कहीं उत्साहित है कि उसका नंबर भी आ सकता है अब? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में यही तो एक सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी को पता नहीं होता कब किसका लक बन जाए और कब कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कब प्रधानमंत्री बन जाए, कब वो पार्षद बन जाए, कब विधायक बन जाए, कब सांसद बन जाए। यही एक ऐसी पार्टी है कि कौन देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होना है लेकिन किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, सपा ऐसी पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और हिंदुत्व की पार्टी है, विचारों पे चलती है और विचारों के अनुसार काम करती है। इसमें छोटे से बड़े कार्यकर्ता को भी, छोटा कार्यकर्ता बड़ा भी बन सकता है, बड़ा कार्यकर्ता छोटा भी बन सकता है। मैं मीडिया से हूँ और इस बात को मैं वाकई मानता हूं, क्योंकि हमारे अपने सूत्र होते हैं जो कोई खबर हमसे नहीं छिपती। पर पहली बार हम देख रहे हैं पीएम मोदी के अलावा किसी को पता ही नहीं होता, शायद उनके अपने असेंबली के लोगों को भी नहीं पता होता कि होना क्या है, इसीलिए ये राज छुप जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ कोई भी चुनाव होता है संसदीय बोर्ड करती है। पार्टी में संसदीय बोर्ड बनाया गया है और संसदीय बोर्ड ही इसका चुनाव करती है। सब लोग मिलकर हमारे नेता का चुनाव करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाना होता है चाहे प्रधानमंत्री बनाना होता है। वैसे ही सदस्य हमारे पार्टी के मेंबर हैं, वो सब लोग मिलकर जानकारी, सत्य बात है कि जानकारी हमारी लीक नहीं होती और कब कौन से कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेवारी मिल जाए ये किसी को पता नहीं होता है, यहाँ तक मीडिया को भी नहीं पता होती। क्या नाम है आपका मैम? किरण मिश्रा। किरण जी, ये बताइए, आप सरकार बदल गई है, अब कितनी कठिनाइयां हैं, आम लोग क्या अपेक्षा करें? जो काम आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो पूरे होंगे सरकार में? बिल्कुल पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। हम इसी सोच के साथ हम सरकार बदले हैं, सरकार आई है और अभी तो 1 महीना हुआ, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ शपथ ग्रहण किए, तो ये काम होगा। हम इसी अपेक्षा में किए हैं, जो वादे किए हैं, जैसे यमुना की सफाई। 2500 का वायदा है, मिलेगा महिलाओं को? क्योंकि 8 तारीख आ रही है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
ये केजरीवाल जी का झांसा नहीं है। एक सवाल ये, दिल्ली की कमान 27 साल बाद बीजेपी के पास आई, आप महिला हैं तो उस नाते एक महिला को कमान दी है, कितनी खुशी है इस बात में? बहुत ज़्यादा खुशी है कि महिला भी कुछ कर सकती है ना। तो हम रेखा गुप्ता जी से यही उम्मीद कर रहे हैं, और हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगी वो महिलाओं के पक्ष में करेंगी, महिलाओं के लिए करेंगी, महिलाओं के लिए खड़ी होंगी, महिलाओं का मान सम्मान सब मिलने वाला है। क्या प्रोग्राम है आज यहाँ? आज भाई साहब ये जो लक्ष्मीनगर विधानसभा में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी दूसरी बार लक्ष्मीनगर विधानसभा से भारी मतों से जीते हैं, तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा है, जिसके उपलक्ष्य में आज जो है सुंदरकांड का पाठ श्रीमान अजय जी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सभी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह है, और उसके बाद सभी का भोजन की व्यवस्था है सभी कार्यकर्ताओं की। अब हम आपसे एक सवाल ये करते हैं कि 27 साल बाद आखिरकार बीजेपी की सरकार वापस आ गई जी। अभी तक आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहे थे, केजरीवाल साहब आरोप लगाते थे कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा है। अब केंद्र भी इनका, राज्य भी इनका, निगम भी इनका, क्या काम हो पाएंगे लोगों के? अब बिल्कुल होंगे भाई साहब, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, और मुझे तो ये लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाले 2-3 महीने के अंदर बन जाएगी दिल्ली में। ऐसा तो ऐसी है। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो काम है, एक एक करके सारे काम, यमुना की सफाई आपने देख लिया, इनका स्टेटमेंट आ गया कि हम उसमें क्रूज चलाने जा रहे हैं। यमुना की सफाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जो मुख्य मुद्दा था दिल्ली के कामों का। जो 2500 वाली स्कीम थी, अभी हमारी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 8 तारीख को हम उसकी भी वो कर देंगे। जो गाइडलाइंस है उसकी सब आ गई हैं। वो CAG रिपोर्ट आ गई है विधानसभा में, क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? अब देखिए, केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, और इनके जितने मंत्री जिन्होंने दिल्ली पे राज किया वो सब एक एक करके जेल जाएंगे। और अभी आप पूछ रहे थे कि ये कार्यक्रम कौन सा हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में जो मायूसियत फैली हुई थी, जो मनहूस लोग दिल्ली में सरकार चला रहे थे, इस सुंदरकांड के माध्यम से दिल्ली को पवित्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और ये हर एक विधानसभाओं में होना है ऐसे कार्यक्रमों को, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यमुना जी की सफाई आपने देखी, अपनी आंखों से स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग कहते नहीं है, करने पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सेना नरेंद्र मोदी जी की सेना है, जो लगातार सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। और रही बात CAG रिपोर्ट की, अभी तो बहुत परतें खुलनी बाकी है, बहुत लोगों को जेल जाना है। अरविंद केजरीवाल कहता था कि जेल गया हूं मैं, और जनता मुझे वोट का सर्टिफिकेट देगी, मुझे जिता करके जब सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने उनको वोट नहीं दिया, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार हार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये जो जेल जाने वाला पैतरा जो था, उनका उल्टा पड़ गया क्या केजरीवाल साहब को? इमोशनली जो वोट मिलने थे वो नहीं मिल पाए इस बार। देखिए, जेल जाने का जो पैतरा था ना, वो पैतरा नहीं था, इनको जेल जाना था। इन्होंने ऐसे कर्म किए, इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कोर्ट अपना काम कर रही थी, इन्होंने जो कुकर्म किए उस कुकर्मों की सजा मिली। आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर फिर से मुकदमा चालू हो गया है, बेचारे फिर से जेल जाने वाले हैं। और न जाने इनके कितने मंत्री, अभी तो आप देखो मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो इन्होंने बसों के नाम पे जो धोखा किया है दिल्ली की जनता के साथ, वहाँ घोटाला हुआ है। कितने सारे घोटाले, अभी दिल्ली जल बोर्ड में जब इंक्वायरी शुरू होगी, न जाने कितने लोग जेल जाने वाले हैं। दिल्ली को पिछले 11 सालों में दिया क्या? दिल्ली तो बर्बाद हो गई। आरोप ये लगे बीजेपी पे, वो हमेशा फ्री की राजनीति से परे रही, पर इस वक्त उन्हें भी वही पैतरा अपनाना पड़ा जो केजरीवाल साहब का था, चाहे 2500 हो या बहुत सारी चीज़ हो। तो ये ज़रूरी था क्या जीत के लिए? देखिए, अब फ्री की चीज़ें जो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी सुविधाएं दे रही है। हम उनको सुविधाएं कहते हैं, मुफ्त नहीं है। कभी किसी मंच से मुफ्त के बारे में नहीं कहा गया, सुविधाएं कही गई। आप बात करते हैं मुफ्त बिजली की, आप बात करते हैं मुफ्त पानी की। दिल्ली की जनता को ना मुफ्त बिजली मिला, ना मुफ्त पानी मिला। क्या मिला? सिर्फ बेवकूफ़ी तो बनाया आपने। जब मैं नल खोलता था, सीवर का पानी आता था, तो ऐसा पानी अगर मुफ्त है तो वो किस काम का? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में जब उनकी सरकार आएगी तो मुफ्त पानी देंगे, लेकिन साफ देंगे, पीने लायक देंगे, ताकि आप बीमार ना पड़े। आप सोच सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दिया। देखिए, इतनी जल करने वो भी लागू कर दी गई है। देखिए, पहली कैबिनेट में, मुझे याद है एक कार्यक्रम में मंच के माध्यम से मैंने कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी और पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू। और पहली कैबिनेट में ये भी था 2500 महिलाओं वाला,
क्योंकि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की 2,500 वाला पहले कैबिनेट में पास होना था जो नहीं हुआ। देखिए उसके ऊपर पूरी योजना के तहत काम किया जाएगा। आंख बंद करके कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। प्रॉपर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रॉपर फॉर्म भरा जाएगा और जो हमने वादा किया है 100% उसको पूरा करने का काम करेंगे। इस राजनीति को कैसे देखते हैं पीएम मोदी की कि पता नहीं होता कौन मुख्यमंत्री हो जाए? क्या आने वाले टाइम में कार्यकर्ता लास्ट सीट पे जो होता है वो भी सपना देख सकता है? देखिए हमने कई राज्यों में ऐसे देखा और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं होता, ये कार्यकर्ता होता है। और आप जो यहाँ पे जनसैलाब आज देखेंगे वो इसलिए देखेंगे क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को यहाँ लगता है कि जब आप पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं तो एक न एक दिन आप भी बहुत ऊंचे पद पे पहुंचेंगे। देश सेवा का जो संकल्प लेकर के लोग पार्टी से जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, उनको मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। ये एक ऐसी पार्टी है, वो ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाए। ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक आम कार्यकर्ता निगम पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करता है। क्या नाम है जी आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, राजनीति परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आ गई है। भाई साहब ये एक सौभाग्य है पूरी दिल्ली का, सौभाग्य है पूरे भारतवर्ष का कि भारत को मोदी जैसा नेतृत्व मिला है, विश्वगुरु मिला है। और वही जितने भी सफल उन्होंने अभी तक नेतृत्व किया है, जितनी योजना दी है, और वो सभी योजना दिल्ली वासियों को मिलेगी। इसके पूरी दिल्ली वासियों को बधाई। चुनौती कितनी है रेखा जी के ऊपर? क्योंकि बहुत सारे काम हैं, आशाएं बहुत हैं लोगों की, पूरी हो पाएंगी या फिर वायदे? चुनौतियाँ कुछ नहीं है जी, जब आपकी नीयत साफ होती है तो सब काम होते हैं। हर चीज़ है आपका दृढ़ संकल्प, अगर संकल्प आपका अच्छा है तो हर काम होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि वो जो कहती है वो सो करती है, तो ऐसी कोई चुनौती विषय नहीं है। हाँ, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है, मैं ये जो चाहूँगा, और अपेक्षा होनी भी चाहिए। जब एक ईमानदार सरकार आती है तो अपेक्षा होती है। केजरीवाल साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो हमारी राजनीति अपना ली कि फ्री बिजली, फ्री पानी, जिसका बीजेपी विरोध करती थी, अब तो वो उसी लाइन पे चल रही है। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नकल नहीं करती है। कोई अच्छी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को कोई सरकार पूर्ण नहीं कर पाई है, तो ये हर सरकार का फर्ज बनता है कि उसको अच्छे तरीके से योजनाओं को लागू करनी चाहिए। बीजेपी के पास अब ना बोलने का ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल साहब के पास था कि सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा है एलजी, पर यहाँ तो एलजी भी इनका, मोदी जी भी इनके, नगर निगम भी इन्हीं का होने वाला है आने वाले टाइम में, यानी कि तीनों सरकारें इनकी हैं। तो इन्हें तो ज़्यादा जोश से काम करना पड़ेगा जनता के लिए। मैंने कहा ना, जब अब इच्छा शक्ति हो तो ना का विषय नहीं होता। वैसे जब किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है तो वो काम करते ही है, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है। और अभय जो यहाँ से, अभय वर्मा जी जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल भाई साहब, मेरा मानना है कि 800 में से लगभग 500 गलियों का निर्माण कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं छूटेगा जो करने योग्य बचेगा, ये छूटेगा। मुझे लगता है कि ये आने वाले 5 साल में लगभग वो सारे काम हो जाएंगे जो रिक्वायरमेंट है, जो अपेक्षा है, जिसके विषय में लोगों ने चुना है। इनके सारे काम होंगे 5 साल में। अब देखना ये है कितने होंगे। हम आपको दे रहे हैं पल पल की जानकारी, लोगों की राय दे रहे हैं।